अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। ये मेरा सेकंड चैनल है, इसको भी आपने सब्सक्राइब करना है और इसमें भी आपने कमेंट्स करने हैं लाज़मी। आज हम बात करेंगे कि किसी इंसान के हाथों आप इग्नोर हो रहे हो और वो इंसान आपको आपकी कोई कदर नहीं है। ऐसे फ़ील होता है आपको कि आपका होना ना होना एक बराबर है। ऐसा फ़ील होने लग गया कि कोई है ही नहीं, कोई औकात ही नहीं है। इस चीज़ पर हमने बात करनी, वीडियो को गौर से सुनिएगा, एंड तक भी देखिएगा, कमेंट्स आपने लाज़मी करने हैं। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, एक बात को आपने अंडरस्टैंड करना है, याद रखिएगा जब भी आप किसी इंसान के साथ खुलकर बात करते हो, इतना खुलकर कि किसी लिमिट को आप रखते ही नहीं सामने, तब ऐसा होता है। देखो, मैं आपको जनरली एग्ज़ाम्पल दूँ, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करनी है आपने कि एक बंद सपोज़ मैं हूँ, मैं हर बंदे से मज़ाक कर रहा हूँ, जो भी आता है मज़ाक कर रहा हूँ। सीरियस टाइम पे भी मज़ाक कर रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ किसी को क्या। अब मुझे बताएँ, क्या मुझे मैं जब किसी के साथ कोई सीरियस बात करूँगा तो मेरी बात को सीरियस लिया जाएगा कि नहीं? नहीं लिया जाएगा। क्योंकि मेरा काम है हर वक़्त मज़ाक करना, हर वक़्त फ़नी चीज़ें, कुछ बुरा भी हो जाए वहाँ पे भी फ़नी चीज़ें, मेरी हँसी नहीं रुकती और मैं सारा दिन बस यही काम करता हूँ। आप मुझे बताओ, बताओ मुझे, सीरियस लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया जाएगा और हमारी और ज़्यादा इंसल्ट की जाएगी, हद से ज़्यादा, और फिर समझ भी नहीं आएगा कि करें तो करें क्या आखिर? इसलिए इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि आप हर वक़्त सिचुएशन को नहीं समझोगे, चीज़ों को नहीं समझोगे और बस अपने हिसाब से अपने आप को खुलकर हर बंदे के सामने रखते जाओगे, तो अगला बंदा ना आपको सीरियस लेगा, ना वो बंदा आपकी कोई कदर करेगा। आपका होना ना होना एक बराबर होगा, कभी कॉल करेंगे अटेंड ही नहीं होगी। एक बंदा जो सीरियस है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर वक़्त सीरियस बने रहें, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी पर्सनैलिटी सीरियसनेस डिस्प्ले तो करे। यानी कि आप अगले बंदे के सामने ऐसे यूं खुल जाओ कि अगले को हर चीज मान लो कि भाई आप हर चीज हो मेरे लिए, आप मेरे लिए भगवान हो, मैं आपकी पूजा करने वाला हूं, और अपने आप के अपने दिल के राजों को हर चीज को खुल के उसके बंदे के सामने पेश कर दिया और फिर ऊपर से ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं, ये तो मेरी वैल्यू करे, ये मेरी वैल्यू क्यों नहीं कर रहा, इसको मेरी वैल्यू करनी चाहिए। भाई वो क्यों वैल्यू करेगा? कभी भी नहीं करेगा। यही तो बेसिक डिफरेंस है जो मैं बार-बार समझाता होता हूँ कि खुदारा ये गलतियाँ करना छोड़ें, अपने आप को समझें, अपनी इज़्ज़त को समझें। जब नहीं समझोगे, तो आपके साथ यही चीज़ें होती रहेंगी और ओवर शेयरिंग जो होती है ना, वो रिश्ते से चार्म को ख़त्म कर देती है, अट्रैक्शन को ख़त्म कर देती है। आपकी जो वैल्यू है, वो एग्ज़ैक्टली लीक होना शुरू हो जाती है, जैसे किसी बाल्टी का पानी लीक हो आहिस्ता-आहिस्ता, एग्ज़ैक्टली स्लोली आप देखोगे आप में कमी आ रही है आपकी इज़्ज़त और आपकी सारी चीज़ों में, और आप ओवर शेयरिंग करते हो। ए से लेकर, मैंने पहले भी पुराने चैनल पे ए से लेकर ज़ेड तक हर चीज़ उस बंदे को पता है। भाई इस वक़्त ये बंदा उठता है, अब ये जाग रहा होगा, अब ये फ्री बैठा है, मेरी कॉल जानबूझ के अटेंड नहीं कर रहा। अब इस वक़्त इसकी कॉल आनी है और इस वक़्त ये बहाना बनाएगा, उसको हर चीज़ का पता है, उसको हर चीज़ का पता है। इस वक़्त ये रो रहा होगा मेरी याद में, उसको पता है। उसको पता है 2 दिन बाद एग्ज़ैक्टली इसकी कॉल आनी है, इससे रहा नहीं जाएगा। यानी कि उसको हर चीज़ का पता है। क्यों पता है? किसने बताया? वो नजूमी है। आपने उस बंदे को अपनी पर्सनैलिटी ऐसे पेश की है, ऐसे ज़ाहिर किया है, ऐसे डिस्प्ले किया है, तो भाई यही होगा, यही होगा और यही मसला है आपका, और ये मसला बहुत बड़ा मसला है, जिसको आप शायद वो वैल्यू ना देते हो कि नहीं खैर है। खैर के चक्कर में सारी चीज़ें तबाह करके बैठ जाते हो। रिश्तों के रूल्स बनाएँ, बातें बताओ भी, शेयरिंग ज़रूरी भी है और शेयरिंग से बॉन्ड भी बढ़ता है। शेयरिंग करो भी,
खुलो भी किसी के साथ, लेकिन इतना ना खुल जाओ कि दोबारा बंद ही ना हो, ठीक है? दोबारा आपकी इज़्ज़त ही ना हो फिर। लेकिन लोगों से शेयरिंग करनी, अपना गम कोई चीज़ बताओ, ये मैं कहता होता हूँ। किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, बात बताओ। अब मैं हमेशा जो बात करता होता हूँ भाई एक एक आप जैसे वो पानी का बंद नहीं होता, वो बंद टूट जाता है। आपका वो बंद टूट जाता है, फिर पानी आपको डुबो लेता है, सैलाब आ रहा है अभी देखें, बंद टूट गया। एग्ज़ैक्टली वही चीज़ आपके साथ होती है। आप बंद अच्छा-सा लगाते ही नहीं हैं, पानी ओवरफ्लो करता है। आप वो लाइन ड्रा करते ही नहीं हो भाई, जो आपके रिश्ते में होनी चाहिए ना, जो कि नेसेसरी है, वो करते ही नहीं ड्रा और फिर आप कहते हो ये मेरे साथ ये हो गया, जी मेरे साथ फलाँ चीज़ हो गई, तो भाई ये चीज़ें तो आपके साथ होनी है, ठीक है? और याद रखना साइकोलॉजी कहती है स्टॉप स्टॉप ट्रीटिंग अदर्स अबोव देन यू। किसी को भी अपने से ऊपर बना के रखोगे, तो याद रखिएगा मेरी बात हमेशा, अगला बंदा आपको वैल्यू नहीं देने वाला और आप अगले बंदे को अपने से ऊपर रख रहे हो कि भाई आप हमसे ऊपर हो, हम आपसे नीचे हैं। जब इस टाइप की चीज़ें करेंगे ना, तो तकलीफ आपको होगी और अगले को भी होगी। किस चीज़ की? आपसे दूर जाने की शायद हो जाए, लेकिन मुश्किल है। आपको होगी तकलीफ क्योंकि वो दूर होना शुरू हो जाएगा। देखो लेवल होना चाहिए ना। कि आप एक को भगवान बना के पूज रहे हो। अब आप कहते हो वो हम पे आर्डर क्यों चला रहा है भाई उसको भगवान बनाया आपने, समझ रहे हो? यानी कि उसको पूजना शुरू किया आपने और एग्ज़ैक्टली आप पूज रहे हो किसी को। जब आप ऐसे किसी को पूजते हो तो यही होता है आपके साथ। यही चीज़ें तो मैं समझा-समझा के थक जाता हूँ भाई समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। और फिर जब नहीं समझते तो फिर आपके साथ और प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा उसके अलावा अपने आप को फ़ोर्स करते हो आप। ये ना देखो अपने आप के साथ हम बड़ा ज़ुल्म कर रहे होते हैं। अपने आप को फ़ोर्स करते हो आप किस चीज़ के लिए? कि मैं कोल्ड रहूँ, शांति में रहूँ, रहना चाहिए। लेकिन इस पर्पज़ की वज़ह से नहीं है कि जी कहीं अगला बंदा हर्ट ना हो जाए। इस पर्पज़ की वज़ह से ज़रूर खामोश रहो कि आपने स्ट्रॉन्ग बनना है, अपनी नर्व पे कंट्रोल करना है। पर्पज़ क्या है? ऐसा ना हो जाए, वो ना हो जाए, इंसल्ट कर हर चीज़ बर्दाश्त किए बैठे हो। तो आपके साथ यही होगा। ना अगले को आपका एहसास होगा, आपका होना ना होना एक बराबर हो जाना है। मुझे उम्मीद है, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।